नमस्कार, मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है काल। आज हम पढ़ेंगे काल। काल क्रिया के जिस रूप से काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय तथा उसकी पूर्णता कार्य के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं। काल है क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। क्रिया यानी कार्य करने का समय। क्रिया यानी किया गया कार्य को क्रिया कहते हैं। जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं। काल के तीन भेद हैं। नंबर 1 है वर्तमान काल, नंबर 2 है भूतकाल, नंबर 3 है भविष्य काल। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्य काल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है वर्तमान काल। अब है वर्तमान काल। वर्तमान काल वर्तमान काल में क्रिया के कार्य में निरंतरता रहती है। इसके 5 भेद हैं। वर्तमान काल में क्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए उसमें उसके 5 भेद होते। वर्तमान काल में क्रिया के कार्य में निरंतरता रहती है, यानी निरंतर कार्य होता रहता है, इसलिए वहां पर वर्तमान काल होता है। सामान्य वर्तमान में यह पढ़ता है। सामान्य वर्तमान में वह पढ़ता है। तात्कालिक वर्तमान यह पढ़ रहा है। यह पढ़ रहा है। पूर्ण वर्तमान वह पढ़ चुका है। संदिग्ध वर्तमान वह पढ़ता होगा। संभाव्य वर्तमान वह पढ़ता हो। यानी सामान्य वर्तमान काल में वह पढ़ता है, यानी कि राम पढ़ता है। तात्कालिक वर्तमान में वह पढ़ रहा है, यानी राम पढ़ रहा है। पूर्ण वर्तमान वह पढ़ चुका है, यानी राम पढ़ चुका है। संदिग्ध वर्तमान वह पढ़ता होगा, यानी राम पढ़ता होगा। ये संदिग्ध वर्तमान काल है। संभाव्य वह पढ़ता हो, पता नहीं पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, यानी वह पढ़ता हो। संभाव्य है, यानी राम पढ़ता हो। भूतकाल 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 में क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध होता है। भूतकाल में कार्य के समाप्ति का बोध होता है। इसके 6 भेद हैं। नंबर 1 है सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसान्य भूतकाल, आसन्न है, ऐसा यहाँ नहीं है, कट है। आसन्न भूतकाल, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल, नंबर 6 हेतु मध्य भूतकाल। यानी सामान्य भूतकाल में है सीता गई। सीता गई यानी सामान्य भूतकाल है। सीता गई है या नहीं गई ये पता नहीं, यानी सीता गई। सामान्य भूतकाल में सीता गई। आसन्न भूतकाल में सीता गई है, यानी सीता गई है। आसन्न भूतकाल है सीता गई है। पूर्ण भूतकाल में सीता गई थी। ये पूर्ण हो चुका है कि सीता गई थी। अपूर्ण भूतकाल सीता जा रही थी, यानी पूर्ण रूप से गई नहीं थी। अपूर्ण भूतकाल में वो सीता जा रही थी। संदिग्ध भूतकाल यानी सीता गई होगी। संदिग्ध भूतकाल में सीता गई होगी। सीता गई होगी। हेतु मध्य भूतकाल हेतु हेतु मध्य भूतकाल सीता जाती। इसमें क्रिया होनी थी पर हुई नहीं। हेतु मध्य भूतकाल में क्रिया होने वाली थी पर किसी कारणवश हुई नहीं, यानी सीता जाती। यदि वह आ जाता तो सीता जाती। यहाँ क्रिया होने वाली थी पर क्रिया नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर हेतु मध्य भूतकाल है। भविष्य काल नंबर 3 है भविष्य काल। भविष्य काल भविष्य में होने वाली
क्रिया का बोध भविष्य काल से होता है। भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्य काल से होता है। इसके 3 भेद हैं। नंबर 1 है सामान्य भूत, नंबर सामान्य भविष्यत, नंबर 2 है संभाव्य भविष्यत, नंबर 3 है हेतु मद भविष्यत। संभाव्य भविष्यत में राम पढ़ेगा, यानी राम पढ़ेगा, ये सामान्य है कि राम पढ़ेगा। संभाव्य भविष्यत यानी संभव है राम पढ़े, संभव है राम पढ़े। हेतु मत भविष्यत यानी छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। इसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है। हेतु मत भविष्य काल में इसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होता है, यानी छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, यदि छात्रवृत्ति मिलती तो राम पढ़ता। इसलिए यहाँ पर हेतु मद भविष्य काल है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय बता सकते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न नंबर 1, काल कितने प्रकार के होते हैं? ए 3 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 5 प्रकार के या फिर डी 6 प्रकार के। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ए 3 प्रकार के। काल 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला है वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा है भूतकाल, भूतकाल। तीसरा है भविष्यकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। प्रश्न 2, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वही प्रश्न आ गया। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? ए है 5, बी है 6, बी है 5, सी है 7 या फिर डी है 4। तो इसका सही उत्तर है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। इसका सही उत्तर है बी, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान, तीसरा है पूर्ण वर्तमान, चौथा है संदिग्ध वर्तमान, पांचवा है संभाव्य वर्तमान। प्रश्न 3 है आसन्न भूत किस काल के अंतर्गत आता है? आसन्न भूत किस काल के अंतर्गत आता है? ये वर्तमान काल, बी भविष्यत काल, सी भूतकाल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आसन्न भूत किस काल के अंतर्गत आता है? तो यह भूतकाल के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर है सी भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है सामान्य भूतकाल, नंबर 2 है आसन्न भूतकाल, नंबर 3 है पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 है अपूर्ण भूतकाल, नंबर 5 है संदिग्ध भूतकाल, नंबर 6 है हेतुमत भूतकाल। प्रश्न 4, किस काल में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? किस काल में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? ए उसने पुस्तक पढ़ी, बी उसने पुस्तक पढ़ी है, सी उसने पुस्तक पढ़ी थी या फिर डी उसने पुस्तक पढ़ी होगी। किस काल में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? इसका सही उत्तर है ए उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी। इसका सही उत्तर है ए उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है। ए आसन्न भूतकाल में है, उसने पुस्तक पढ़ी है। ए आसन्न भूतकाल में है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी थी। यह अपूर्ण भूतकाल में है, अपूर्ण भूतकाल में है उसने पुस्तक पढ़ी थी। डी है उसने पुस्तक पढ़ी होगी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। यह संदिग्ध भूतकाल में है।
प्रश्न 5 प्रश्न 5 है, किस वाक्य में क्रिया भविष्य काल में है? किस वाक्य में क्रिया भविष्य काल में है? ए, वह पढ़ चुका है। बी, वह पढ़ना होगा। वह पढ़ता होगा या पढ़ता है। इतना है, वह पढ़ता होगा। सी, सीता जा रही थी। डी, राम पढ़ेगा। किस काल में क्रिया भविष्य काल में है? किस वाक्य में क्रिया भविष्य काल में है? तो इसका सही उत्तर है डी, राम पढ़ेगा। राम पढ़ेगा, इसका सही उत्तर है डी, राम पढ़ेगा। आज की हमारी सीरीज यहीं तक। इसमें थ्योरी प्लस प्रश्न थे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी बताइए, ताकि हम प्रश्नों की श्रृंखला को बढ़ा सकें। नमस्कार।